उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर भड़की मायावती। भारत बंद से पहले क्या कुछ ऐसा हो गया कि मायावती को आ गया इतना गुस्सा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। लगातार देश में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं, एससी एसटी समुदाय पर जुल्म, जाति और अत्याचार जिस तरीके से बढ़ रहा है, देश में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा जैसी तमाम मुद्दे बढ़ रहे हैं और इन मुद्दों को लगातार जमीनी स्तर पर उठाने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बिना किसी घुमावदार बातें किए बिना इन तमाम मुद्दों को लगातार उठाती रही है। जिस तरीके से आपने देखा पिछले लेटरल एंट्री के माध्यम से जो तमाम उच्च पदों पर भर्ती की गई, उसको लेकर मायावती कस के जिस तरीके से देखा जाए केंद्र सरकार पर हमलावर हुई थी और उन्होंने इस पूरी विज्ञप्ति को असंवैधानिक बता दिया था। साथ ही साथ उन्होंने इसे गैर कानूनी भी कहा था। तो अब फिर से जिस तरीके से देखा जाए 21 तारीख को तमाम एससी एसटी वर्गीकरण के मामले को लेकर तमाम बहुजन समाज के जो संगठन है वो भारत बंद का ऐलान किया था और इस ऐलान में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस शांतिपूर्ण बंद को समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी हर जिले में जो राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन भी देगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत बंद से पहले कुछ ऐसा घटित हो गया जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी फिर से हमला हो रही है और बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला है। आखिर क्या वजह रही है, क्या कुछ हुआ है, वो तमाम बातें आपके साथ में साझा कर रहा हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज 3 ट्वीट किए। उन ट्वीट के माध्यम से बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा है आपको बताता हूं। बसपा सुप्रीमो ले देश में रोजगार का घोर अभाव ही नहीं बल्कि अमीर व गरीबों के बीच बढ़ती खाई अर्थात देश में पूंजी के असामान्य वितरण से आर्थिक गैर बराबरी के रोग के गंभीर होने से जन व देश हित प्रभावित जो अति चिंतनीय है। देश में विकास दर के दावे के हिसाब से यहां उतनी नौकरियां क्यों नहीं है, इसके लिए दोषी कौन है। तो बसपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी से बड़ा सवाल किया है, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से बड़ा सवाल किया है कि जिस तरीके से लगातार देश में रोजगार का अभाव है और इससे कहीं ना कहीं सिर्फ रोजगार का अभाव ही नहीं है, गरीब और अमीर के बीच जो लगातार खाई बढ़ती जा रही है और पूंजीवाद जो है असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा है, आर्थिक गैर बराबरी का जो रोग है वो गंभीर होता जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए जो जनमानस है देश का और जो भारत देश का जो देश हित है वो प्रभावित हो रहा है, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है। साथ ही साथ उनका कहना है कि विकास दर के दावे के हिसाब से यहां उतनी नौकरियां क्यों नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे करते हैं, आंकड़े पेश करती है, तो भारत देश के अंदर उतनी नौकरियां क्यों नहीं है, इसके लिए दोषी कौन है, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है। आगे वो लिखती हैं, इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा भारी भरकम विज्ञापनों के जरिए यहां यह दावा कि यहां रोजगार की बहार वास्तव में इनके अन्य दावों की तरह ही या जमीनी हकीकत से दूर हवाई ज्यादा पेट भरने के लिए मेहनत व जैसे तैसा रोजगार को भी अपनी उपलब्धि मानना बेरोजगारी आदि की समस्या का समाधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुई हैं और उत्तर प्रदेश योगी सरकार पर भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी हमलावर हुई हैं और उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार मात्र तमाम भारी भरकम विज्ञापन के माध्यम से ये दावे करती है कि यहाँ रोजगार की बहार है, बल्कि वास्तविकता में यहाँ पर जमीनी हकीकत से ये तमाम दावे हवाई हैं। साथ ही साथ यहां पर उत्तर प्रदेश में जो लोग पेट पालने के लिए किसी भी तरीके का कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं या जैसे तैसे कोई रोजगार कर लेते हैं, उस रोजगार को भी कहीं ना कहीं जो सरकार है अपनी उपलब्धि बता रही है और ऐसा कहना है मायावती जी का। और वो कह रही हैं कि वो रोजगार जो लोग अपना जीवन यापन के लिए मात्र कर रहे हैं इससे जो महंगाई और बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की जो समस्या है वो समाप्त नहीं होगी, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है। तो उत्तर प्रदेश
प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार के उन तमाम जो उनके खोखले दावे होते हैं उनकी पोल खोलते हुए बसपा सुप्रीमो ने करारा हमला किया है और उन्होंने कहा है ये जो आप विज्ञापनों के माध्यम से तमाम हवाई वादे करते हो कि इतनी नौकरियां हैं, इतना रोजगार है, वो सब कुछ जमीनी हकीकत में सब हवाई है। किसी भी जैसे तैसे काम करने वाले व्यक्ति को, अपना मात्र पेट भर पाने के वाले व्यक्ति को भी किसी भी तरीके से अगर वो कोई रोजगार करके कर रहा है तो उसे भी आप जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या उसे समाधान नहीं हो सकता है, उसे आप उपलब्धि नहीं मान सकते हैं। लेकिन सरकार लगातार उसे उपलब्धि मानती रही है। जैसे पकौड़ा तलने की बात आई थी, इस तरीके की तमाम चीजें हुई थी और उन्हीं पर बसपा सुप्रीमो ने करारा प्रहार किया है। आगे वो लिखती हैं, लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 6.5 लाख प्लस नौकरी का दावा, क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं। इसी प्रकार केंद्र में भी स्थायी नौकरियों का बुरा हाल है, जहां पद खाली पड़े हैं। इससे एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का कोटा भी प्रभावित है। अपार बेरोजगारी के मद्देनजर सही समाधान जरूरी। तो बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की आबादी की बात की जाए तो 25 करोड़ की आबादी है और इस 25 करोड़ की आबादी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6.5 लाख रोजगार की नौकरी की बात करना क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। 25 करोड़ के सामने 6.5 लाख रोजगार क्या मायने रखता है। क्या इस 6.5 लाख से उस गरीब बेरोजगारी को मिटाया जा सकता है। बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार जिस तरीके से स्थायी नौकरियों के नाम पर कॉन्ट्रेक्चुअल जो नौकरी दे रही है उस पर भी बसपा सुप्रीमो ने बड़ी करारा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो स्थायी नौकरी देने में उसका भी बुरा हाल है, जबकि पद बहुत सारे खाली पड़े हैं, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है। और इससे एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का कोटा भी प्रभावित होता है, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है। क्योंकि जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी आएंगी या प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी आएगी तो यहां पर एससी एसटी ओबीसी समाज को किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं मिलता है। वैकेंसीज अगर कम आएंगी तो आरक्षण पर प्रभाव पड़ता है और ऐसा बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है। अपार बेरोजगारी के मद्देनजर सही समाधान जरूरी है, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार साथ ही साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। जिस तरीके से वर्गीकरण के मामले से लेकर तमाम मुद्दों पर लेटरल जो एंट्री कराई गई उसके मामले पर लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी हमलावर हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसको बहुजन समाज पार्टी ने शांतिपूर्ण समर्थन दिया है कि वो शांतिपूर्ण इस भारत बंद का समर्थन करती है और पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपेगी। साथ ही साथ उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने 3 ट्वीट किए। उन ट्वीट के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा करारा हमला बोला है और कहीं ना कहीं देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर लगातार एससी एसटी ओबीसी के जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ है, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार वो हमलावर हैं। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी के सामने मात्र 6.5 लाख प्लस नौकरियों की दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने एक मात्र ट्वीट से उसकी तमाम बखिया उधेड़ दी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का साफ तौर पर कहना है कि 6.5 लाख और विज्ञापनों के माध्यम से तमाम जो आप दावे करते हैं वो सब खोखले हैं। जमीनी स्तर पर इसका कोई भी बात सच साबित नहीं होती, सब कुछ हवाई है। और ये ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है कि आप 25 करोड़ आबादी के सामने मात्र 6.5 लाख नौकरियां देने का वादा करते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जिस तरीके से स्थायी नौकरियां नहीं दे रही है और इसके बावजूद कि तमाम पद खाली हैं उस पर भी बसपा सुप्रीमो ने करारा हमला बोला है। लगातार देश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियों की बाढ़ आ रही है क्योंकि उसमें आरक्षण और तमाम प्राइवेट सेक्टर में अगर जो कोई व्यक्ति जाता है आरक्षण वहां पर उस तरीके से लागू नहीं होता है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो लगातार आरक्षण और कहीं ना कहीं संविधान के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गुपचुप तरीके से मदद करने वाली वो पार्टियां जो चुप रह के मौन रूप से भारतीय जनता पार्टी और इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं, उन पर हमलावर हैं। और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने 21 अगस्त के
भारत बंद को अपना शांतिपूर्ण समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर 21 अगस्त को पूरे देश में अब बहुजन समाज पार्टी के नाम से ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े मारपीट उपद्रव को समर्थन नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण जाकर ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्ण वापस आएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी और लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी और मौन रूप से उनका समर्थन करने वाले लोगों पर लगातार हमलावर हैं। अब देखना यह है कि ये जो बात बहुजन समाज पार्टी कह रही है ये कितने लोगों को समझ में आ रही है, वो कमेंट में आप लोग बताएंगे, उसी से समझ में आएगा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा देखिएगा, ज्यादा शेयर करिएगा, बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।